हाय फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले FX991EX कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लिया। इसके बाद मेन्यू बटन प्रेस करने पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें डाउनवर्ड साइड का बटन प्रेस करना है और ये इक्वेशन मोड में जाना है। अभी इक्वेशन के बाजू में लिखा है ए, तो अगर आपको ए ढूंढना है तो ये STO बटन के जस्ट ऊपर वाला जो बटन है वो प्रेस करना है, तो वो आप इक्वेशन मोड में चले गए। इक्वेशन मोड में जाने के बाद दो ऑप्शन दिखा रहे, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल। तो फिलहाल हम लोग डील कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मैं 1 प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैंने 1 प्रेस कर लिया तो वो पूछ रहे हम लोगों को कि कितने अननोन है आपके पास। मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 अननोन तक ये कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, अननोन 2 है। जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया मेरे स्क्रीन पे एक इक्वेशन फॉर्मेट आ गया जिसमें 2 इक्वेशन दिखा रहे हैं जिसके कोएफिशिएंट्स मिसिंग है। तो कोएफिशिएंट्स हम लोग फिलअप करेंगे। तो लेट अस कंसिडर फर्स्ट इक्वेशन एज 3x - 4y = 2। तो x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 4, इनफैक्ट -4, सो आई विल राइट -4। प्लस माइनस साइन हर बार कैलकुलेटर में डालना पड़ता है, वेदर इट इज FX991ES प्लस और इट इज 991EX। कोई भी हो इक्वेशन, अगर -4 है तो आपको -4 इंसर्ट करना है और इक्वल टू के बाद का वैल्यू यहाँ पे 2 लिखना है। और ये कैलकुलेटर का एडवांटेज ये है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में ही देता है, आपको x और y लिखा हुआ दिखेगा। तो जैसे ही मैं कोएफिशिएंट्स इंसर्ट करूंगा मेरे बुक में जो इक्वेशन लिखे होंगे उसके साथ मैच होगा ये। दूसरा इक्वेशन लेट अस कंसिडर 1x + 3y = 5। तो 1x मतलब x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 3 और इक्वल टू के बाद है 5। ये डेटा इंसर्ट होने के बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको x का वैल्यू दिखाई देगा कि x का वैल्यू क्या आया है, तो विच इज 2 हियर। एंड देन वापस इक्वल टू प्रेस किया तो y का वैल्यू दिखाई देगा विच इज 1 और वापस इक्वल करेंगे तो आपको वापस इक्वेशन आ गए। समझो इसमें अगर मैंने कोई इक्वेशन में वैल्यू गलत लिखा है तो आप जाके चेंज कर सकते हो। ये ऊपर नीचे का जो बटन है ये प्रेस करके आप प्रॉपर जगह पे जाके वैल्यूज चेंज कर सकते हो। तो ये तो हुआ 2 अननोन के लिए हम लोग ने सॉल्व किया। अगर मुझे 3 अननोन सॉल्व करने हैं तो क्या करूँ, तो वापस मेनू प्रेस करूँगा, मैं इक्वेशन में जाऊँगा विच इज़ ए और साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ 3 अननोन, तो आई विल प्रेस 3। तो जैसे ही 3 प्रेस किया एक बड़ा सा इक्वेशंस दिखने लगे। इसमें हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से x + y + z = 1। तो 1 = 1 = 1 = 1, x y z का कोएफिशिएंट 1 और इक्वल टू के बाद भी 1। सेकेंड इक्वेशन लेट अस कंसिडर 2x + 3y + z = 4। 2x + 3y + z = 4। तो x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3, z का कोएफिशिएंट 1 और इक्वल टू के बाद 4। हर बार नंबर प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करना है। लेट अस कंसिडर थर्ड इक्वेशन भी 4x + 9y + z = 16। तो 4x के लिए 4, 9y के लिए 9 और z का कोएफिशिएंट 1 और इक्वल टू के बाद 16। इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको x का वैल्यू दिखेगा, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो y का वैल्यू दिखेगा और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो z का वैल्यू दिखेगा। तो ये था साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग कैलकुलेटर FX991ES। इसका एडवांटेज ये है कि ये 4 अननोन सॉल्व कर सकता है। FX991ES प्लस सिर्फ 3 अननोन सॉल्व कर सकता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ FX991EX ओवर ES प्लस। अब इसी कैलकुलेटर में साइमल्टेनियस के बाद पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे डील करने का उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।